वेलकम गाइस। हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑन द एनिमल किंगडम एंड रिमेंबर दिस रिवीजन लेक्चर। आप इसको तभी अटैम्प्ट करेंगे जब आपने डिटेल में इससे पहले पढ़ा हो। तो फाइलम स्पॉन्ज के बारे में, पोरिफेरा के बारे में इससे पहले बात हुई थी। आज हम फाइलम सिलेंट्रेटा, जिनको आप निडेरिया कहते हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहली बात है, ये एक्वाटिक होते हैं। इसका मतलब है ये मैरीन वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है। दे आर एक्वाटिक, ये एक्वाटिक हैं, मैरीन वाटर में रहते हैं। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आप यहाँ पे नोट करेंगे इनके बारे में, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ बिसाइड्स बीइंग एक्वाटिक दे आर मोस्टली मैरीन होते हैं, मैरीन वाटर में रहने वाले हैं। सेसाइल आर फ्री स्विमिंग। सेसाइल का मतलब है सेडेंट्री। सेडेंट्री का मतलब है जैसे इस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म फिक्स्ड है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म इस तरीके से फिक्स्ड है तो उसको हम कहते हैं सेडेंट्री और सेसाइल। ये सेसाइल भी हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। इसके बाद इनकी सिमेट्री के बारे में अगर हम बात करेंगे, दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। ये जो हैं दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। ये रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं। दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। रेडियल सिमेट्री वाले एनिमल्स होते हैं। सो दे आर रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। इनमें रेडियल सिमेट्री होती है। द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये जो नेम निडेरिया दिया गया है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम नाइडोब्लास्टस। नाइडोब्लास्ट, इनमें एक स्पेशल टाइप की सेल्स इनमें मौजूद होती हैं जिनको आप नाइडोब्लास्ट कहते हैं। सो वहीं से आया है जो नेम ऑफ निडेरिया यूज कर रहे हैं। बेसिकली दैट नेम हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम निडोब्लास्टस। इनमें एक सेल्स होते हैं जिनको आप नाइडोब्लास्ट कहते हैं या जिनको आप नाइडोसाइट्स कहते हैं, which contain the stinging capsule or the nematocyst present on the tentacles and the body. इसके बाद नाइडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज डिफेंस एंड फॉर कैप्चर ऑफ द प्रे। अब देखिए यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है हमें कि जो नाम इनका दिया गया है निडेरिया, ये एक निडेरिया टर्म जो है, ये एक टर्म जो है, ये हमने डिराइव की है एक अनदर टर्म से जिसको आप कहते हैं नाइडोसाइट्स। ये इस तरीके की सेल्स कुछ होती हैं इनमें सिलेंट्रेट्स में, जिनको आप निडेरिया भी कहते हैं। सिलेंट्रेट्स का दूसरा नाम निडेरिया है। इस तरीके की सेल्स इनमें होती हैं जिनको आप कहते हैं नाइडो, वी कॉल देम एज नाइडोसाइट्स। नाइडोसाइट्स, तो ये एक स्पेशल टाइप की सेल होती हैं इनमें, नाइडोसाइट्स। इसीलिए इनको निडेरिया भी, कभी कभार हम इनको निडेरिया भी कहते हैं। तो ये इसी टर्म से ली गई है, नाइडोसाइट टर्म से ली गई है निडेरिया टर्म। तो ये है ए नाइडोसाइट और इसका एक ये स्टिंगिंग कैप्सूल होता है और यहाँ पे ये एक स्टिंगिंग नीडल जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है जिसको हम कहते हैं स्टिंगिंग नीडल। तो इससे क्या होता है, व्हाट दे डू बाय दिस वेरी स्ट्रक्चर, ये एक तो इनके एंकरेज के काम आता है। इनको एंकर, ये इनकी बॉडी पे होते हैं ये सेल्स, ये इनको तो एक एंकर कराते हैं। एंकर मीन्स ये इनको बंद कराते हैं किसी जगह पे। इसके बाद ये डिफेंस और ऑफेंस में भी काम आते हैं। ये डिफेंड करते हैं, प्रीडेटर से अपने आप को डिफेंड करते हैं। और ऑफेंस में भी कभी कभार ये अटैक भी करते हैं किसी और ऑर्गेनिज्म को, क्योंकि ये जो नाइडोसाइट है इससे कुछ पॉइजनस पॉइजनस मटेरियल निकलता है, जिस पॉइजनस मटेरियल से ये अपने प्रे को पैरालाइज करते हैं। क्योंकि ये इस नीडल के ज़रिए अपने प्रे को इस नीडल के ज़रिए प्रिक करते हैं और उसमें वो पॉइजनस मटेरियल डालते हैं और वो प्रे जो है वो पैरालाइज होकर रह जाता है। तो ये ऑफेंस में भी काम आते हैं इनकी, ये नाइडोसाइट्स जिनको आप कहते हैं। तो या इनको स्टिंगिंग सेल्स भी कहा जाता है और ये फूड कैप्चर में भी इनकी काम आते हैं। तो अगर इसके बाद हम थोड़ा बहुत इस चीज़ के बारे में और बात करें डिटेल में, तो आप इस तरीके से समझेंगे। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन रहा है इसमें, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये ड्रा किया, हम यहाँ पे ड्रा करेंगे एक नाइडोसाइट। ये एक नाइडोसाइट हुई, इट्स अ नाइडोसाइट। नाइडोसाइट है ये, इट्स अ नाइडोसाइट।
ये नाइडोसाइट है, एक सेल इनकी नाइडोसाइट। तो इसमें ये इसका स्टिंगिंग कैप्सूल है, दिस इज स्टिंगिंग कैप्सूल, और ये है स्टिंगिंग नीडल। नाउ व्हाट हैपन्स, मान लीजिए यहाँ पे कोई एनिमल है, ये यहाँ पे कोई इनका कोई यहाँ पे कोई शिकार है, तो ये इस नीडल को इसमें लगाते हैं, इस शिकार में लगाते हैं। लेटर ऑन व्हाट हैपन्स, बाय दैट वेरी थिंग, ये जो इनका ये शिकार होता है, इट गेट्स पैरालाइज्ड, पैरालाइज हो जाता है ये। तो पैरालाइज होने के बाद ये फिर इसको खा जाते हैं। सो अगर हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द नाइडोसाइट्स और नाइडोब्लास्टस, तो इनके फंक्शंस के बारे में बात की जाए, सो वी से दैट दे हैव आर यूज्ड फॉर एंकरेज, ये एंकरेज के काम आती हैं। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट करता हूँ क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके पूछा जाता है। तो इनका जो फंक्शन होता है नाइडोब्लास्ट का, सो नाइडोब्लास्ट आर यूज्ड, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, एक तो एंकरेज में होते हैं, ये इन ऑर्गेनिजम्स को, सिलेंट्रेट्स को फिक्स करा देते हैं विद द सबस्ट्रेटम, या किसी चीज़ के साथ बंद कराते हैं जब ज़रूरत हो, डिफेंस, ये अपना बचाव इसे करते हैं। और कैप्चर ऑफ द प्रे, और कैप्चर ऑफ द प्रे में भी ये अपना काम निभाते हैं। तो फूड कैप्चर भी वही हुआ, क्योंकि कैप्चर प्रे करेंगे तो वही फूड कैप्चर भी हुआ। इसके बाद नाइडीरियंस, नाइडीरियंस इज अनदर टर्म फॉर सिलेंट्रेट्स एक्सेप्ट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनमें टिश्यूज बने हैं लेकिन ऑर्गन्स नहीं बने हैं। एंड आर डिप्लोब्लास्टिक, इनमें दो जर्म लेयर्स हैं, दैट्स एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इसके बाद दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग हाइपोस्टोम। देखिए इनमें क्या होता है, इनमें एक सिंगल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। इस तरीके से आप देखिए अगर यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो एनिमल है, आप देखिए ये एक टिपिकल एग्जांपल है सिलेंट्रेट की। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, इनकी बॉडी में एक कैविटी होती है, जिस कैविटी को आप यू कॉल दैट वेरी कैविटी एज द सिलेंट्रॉन। ये जो यहाँ पे अंदर की जो यहाँ पे ये कैविटी है, इस कैविटी को आप कहते हैं सिलेंट्रॉन। दिस कैविटी इज नोन एज सिलेंट्रॉन। और इस कैविटी को आप गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कह सकते हैं। इस कैविटी को आप गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कह सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये कैविटी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहलाती है। तो यहाँ पे ये जो एरिया है जहाँ पे ये माउथ ओपन हो जाता है, इस एरिया को हम कहते हैं हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम, this area is known as hypostome. So again over here when we discuss, we say that nidarians exhibit tissue level of organization. इनमें जो organization होता है that is tissue level of organization. So they exhibit a tissue level of organization. इनमें tissue level का organization होगा, जो यहाँ पे लिखा भी है, nidarians exhibit a tissue level of organization. इनमें tissue level of organization होता है and are diploblastic एंड दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जैसे हमने अभी बात की, विद अ सिंगल हाइपोस्टोम, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, सेल्स के अंदर भी डाइजेशन होती है, सेल्स के बाहर भी डाइजेशन होती है। इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में भी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है। सम ऑफ द निडेरियंस दैट इज कॉर्लस हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ निडेरियंस हैं जिनको आप कॉर्लस कहते हैं, इनमें एक स्केलेटन होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। निडेरियंस एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, दैट्स पॉलिप एंड मेडूसा। निडेरिया में दो बॉडी फॉर्म्स होती है, एक को आप पॉलिप कहते हैं और एक को आप मेडूसा कहते हैं। इस तरीके से पॉलिप होता है, इस तरीका का स्ट्रक्चर, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर यहाँ पे पाया जाता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलिप। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आप पाते हैं, ये बॉडी फॉर्म सिलेंट्रेट्स में जो पाई जाती है, इसको आप कहते हैं पॉलिप। और ये वाली जो बॉडी फॉर्म है, इसको हम कहते हैं मेडूसा। दिस वेरी बॉडी फॉर्म इज नोन एज द मेडूसा। इट इज़ नोन एज मेडूसा। दिस वेरी बॉडी फॉर्म इज नोन एज मेडूसा। तो इनमें दो बॉडी फॉर्म्स होती हैं, एक बॉडी फॉर्म जो हुई उसको आप कहते हैं पॉलिप, और दूसरी जो बॉडी फॉर्म है उसको मेडूसा कहते हैं। ये जो पॉलिप होता है, इट इज़ एसेक्चुअल फेज, ये होता है एसेक्चुअल फेज। और जो मेडूसा होता है, मेडूसा इज द सेक्चुअल फेज। मेडूसा होता है सेक्चुअल फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। और यहाँ पे क्या होता है, ये जो पॉलिप है, पॉलिप एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन करके मेडूसा को जन्म देता है, और मेडूसा सेक्चुअल रिप्रोडक्शन करके
पॉलिप बनाता है। सो वी से दैट पॉलिप फॉर्म्स मेडुसा एंड मेडुसा फॉर्म्स पॉलिप। पॉलिप जो है पॉलिप मेडुसा बनाता है, और मेडुसा जो है मेडुसा अगेन फॉर्म्स द पॉलिप। आपको इस तरीके से यहाँ पे समझ में आएगा, ये पॉलिप है, पॉलिप ने क्या बनाया मेडुसा, और मेडुसा ने क्या बनाया पॉलिप। लेकिन पॉलिप ने कैसे बनाया मेडुसा, पॉलिप ने कैसे मेडुसा बनाया बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मेडुसा ने कैसे पॉलिप बनाया बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि पॉलिप एसेक्सुअल फेज है, ये एसेक्सुअल प्रोडक्शन करता है, लेकिन मेडुसा जो है ये सेक्सुअल फेज है, ये सेक्सुअल प्रोडक्शन करता है। इसको हम कहते हैं अल्टरनेशन। अल्टर यू कॉल दैट एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनमें फिर क्या होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको आप कभी कभार मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। तो इनमें मेटाजेनेसिस भी होती है। मेटाजेनेसिस मीन्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी होता है, जिसको आप मेटाजेनेसिस कभी कभार कह सकते हैं। तो बात ये चल रही थी कि इनमें दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स है, एक पॉलिप है और दूसरा है मेडुसा। सो दे हैव टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, वन इज पॉलिप एंड अनदर इज मेडुसा। तो यहीं पे हम फिर एक बार आते हैं कि जो बॉडी फॉर्म इनमें है, एक तो पॉलिप है एसेक्सुअल फॉर्म और दूसरा है मेडुसा सेक्सुअल फॉर्म। द फॉर्मर इज सेसाइल, इसका मतलब है ये जो पॉलिप होता है ये सेसाइल होता है। सेसाइल का मतलब है ये होता है फिक्सड, इट इज़ फिक्सड। और इसके बाद एंड सिलेंड्रिकल, और सिलेंड्रिकल फॉर्म का होता है लाइक हाइड्रा। हाइड्रा एक टिपिकल एग्जांपल है इसकी। हाइड्रा का बॉडी जो है वो इस तरीके का बना हुआ होता है, उसमें ये यहाँ पे हाइपोस्टूम है, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये टेंटैकल्स हैं उसके। एडम्शिया है अनदर एग्जांपल इसमें। वेर इज लेटर, लेटर का मतलब यहाँ पे हुआ मेडुसा इज अम्ब्रेला शेप्ड, इसकी शेप जो अम्ब्रेला जैसी होती है जो मैंने अभी आपको दिखाई। एंड फ्री स्विमिंग, और ये फ्री स्विमिंग है। तो पॉलिप एसेक्चुअल फेज है लेकिन वो सेडेंट्री है, और मेडुसा सेक्चुअल फेज है लेकिन ये स्विमिंग है। लाइक ओरेलिया, ओरेलिया is also commonly known as jellyfish, but it's a false fish, it's not a fish, it's a coelenterates. Those cnidarians which exhibit both forms exhibit alternation of generation or metagenesis. तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि वो coelenterates जिनमें पॉलिप भी होता है और मेडुसा भी होता है, उनमें पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडुसा बनाता है, और मेडुसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप बनाता है, और उसको हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस। पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्चुअली, पॉलिप यही बात कही जा रही है कि पॉलिप मेडुसा बनाते हैं एसेक्सुअल प्रोडक्शन के जरिए, एंड मेडुसा ही फॉर्म पॉलिपस सेक्चुअली, और मेडुसा पॉलिप बनाते हैं सेक्चुअली। जैसे यहाँ पे ओबिलिया, ओबिलिया इज आल्सो नोन एज सीफर, इसको सीफर भी कहा जाता है। इसमें ये होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, क्योंकि इसमें दोनों ये बॉडी फॉर्म्स दैट्स पॉलिप एज वेल एज मेडुसा प्रेजेंट है। तो इसके बाद आगे चलिए, इसमें एग्जाम्पल्स की बात अगर की जाए, इसमें एग्जाम्पल्स जो हैं द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और हियर जो खास एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास यहाँ पे इनकी, दैट्स फाइसिलिया। फाइसिलिया का जो कॉमन नेम है दैट्स पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। अगेन आई विल रिपीट, इट इज़ मोस्टली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। और इसमें एक चीज़ पाई जाती है जिसको आप कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। किसमें पाई जाती है पॉलीमॉर्फिज्म? वो भी इसमें फाइसिलिया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फिर जो है एसेक्चुअल फेज दैट इज़ पॉलिप, पॉलिप के भी इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। तो इसमें बहुत सारी फॉर्म्स, बहुत सारे टाइप्स के जॉइड्स पाए जाते हैं। दैट्स वाई वी से इट शोज पॉलीमॉर्फिज्म, ये उसके लिए मशहूर है, लेकिन इसका कॉमन नेम है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, जोलॉजिकल नेम इज फाइसिलिया। अनदर इज एडम्शिया, जिसको आप कहते हैं सी एनिमोन। अनदर इज पेनेटुला, कॉमन नेम सी पैन। गार्गोनिया, इसको सी फैन भी कहा जाता है। मैंड्रिना, इसको ब्रेन कॉरल भी कहा जाता है। सो दिस इज अबाउट द फाइलम सिलेंट्रेटा। लेकिन फिर एक बार थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये जो यहाँ पे जो ये डायग्राम आप देख रहे हैं, दिस वेरी डायग्राम इज़ ऑफ एडम्शिया, एडम्शिया की डायग्राम है। एंड दिस वेरी डायग्राम इज़ ऑफ दिस जेलीफिश, ये जेलीफिश का डायग्राम है। इस तरीके का पॉलिप होता है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस तरीके का होता है पॉलिप। ये इसके टेंटाकल्स, ये जो आप स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे, ये पॉलिप है। और पॉलिप में जो ये वाली स्ट्रक्चर है जो आप ये देखते हैं, दीज आर टेंटैकल्स, ये टेंटैकल्स हैं। यहाँ पे ये हाइपोस्टोम है, दिस इज हाइपोस्टोम। एंड दिस स्ट्रक्चर, दिस इज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और इसको सिलेंट्रियरॉन भी कहा जाता है। सिलेंट्रियरॉन भी इस चीज़ को कहा जाता है। और इसके बाद यहाँ पे आइए आप, दिस इज मेडुसा, ये मेडुसा है। इन स्ट्रक्चर्स के ज़रिए स्विम करता है, इन स्ट्रक्चर्स को व्हीलम भी कहा जाता है। तो इसके बाद आगे चल के हम देखते हैं नेक्स्ट फाइलम।
तो हमारा जो नेक्स्ट फाइलम आता है दैट इज़ द फाइलम नोन एज द फाइलम टिनोफोरा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा फाइलम आता है उस फाइलम का नाम जो है दैट इज़ द टिनोफोरा। इनको कॉम्ब जेलीज भी हम कॉमन नेम इनका कॉम्ब जेलीज भी है, इनको कॉम्ब जेलीज भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम इनके बारे में बात करते हैं। सो वी विल डिस्कस अगेन अबाउट दीज वेरी एनिमल्स विच आर नोन एज दैट टिनोफोरा। इनके बारे में हम बात करेंगे। सो ये है टिनोफोरा का डायग्राम यहाँ पे। तो इनमें जो ये आपको नज़र आ रहा है, इनमें 8 कॉम्प्लेट्स होते हैं। जैसे आप ये देख लीजिए, ये 8 कॉम्प्लेट्स हैं इनमें। अब कॉम्प्लेट्स इनको क्यों कहा जाता है? इस तरीके का इनका एक स्ट्रक्चर होता है और इसके दोनों साइड होते हैं सीलिया, इस साइड में भी और इस साइड में भी। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज कॉम्प्लेट्स। इनको कहा जाता है कि इनकी बॉडी में है कॉम्प्लेट्स। तो 8 कॉम्प्लेट्स हैं इनमें। दिस सीलिया इन द कॉम्प्लेट्स हेल्प देम इन स्विमिंग। तो इनका दूसरा जो नाम है, इनको एक तो हम कहते हैं फाइलम टिनोफोरा, इनको हम कॉम्ब जेलीज भी कहते हैं या इनको हम सी वॉलनट्स भी कहते हैं। यहाँ पे आइए हम देखते हैं कि बुक में इस चीज़ को किस तरीके से डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि बुक में इस चीज़ को कैसे मेंशन किया गया है, हाउ दिस हैज़ बीन मेंशनड। फाइलम देखिए आप, ये है फाइलम टिनोफोरा। तो टिनोफोरा आर कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स। यही बात कि इनको सी वॉलनट्स भी कहा जाता है। सी वॉलनट्स ये आप याद रखें, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कभी कभार एग्जाम में कि इनका दूसरा नाम क्या है, सी वॉलनट्स, और इनको कॉम्ब जेलीज भी कहा जाता है। एक्सक्लूसिवली मैरीन, इसमें कोई शक नहीं कि सारे मैरीन होते हैं। रेडियल सिमेट्री, इनमें बेसिकली बायरेडियल सिमेट्री होती है। दैट्स अ वेरिएंट फॉर्म ऑफ रेडियल सिमेट्री। बहरहाल है तो वो रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री की एक अलग फार्म वो है जिसको बायरेडियल सिमेट्री कहा जाता है, यहाँ पे पाई जाती है। और जो है ये सिलेंट्रेटा का एक क्लास है दैट्स एंथोजोआ, वहाँ पे पाई जाती है। जैसे आपने एडमशिया देखा वहाँ पे, तो दैट बिलोंग्स टू द एंथोजोआ, वहाँ पे ये पाई जाती है। तो ये डिप्लोब्लास्ट होते हैं, इनमें 2 जर्म लेयर्स होते हैं विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका भी ऑर्गेनाइजेशन होता है टिश्यू लेवल का। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स। यही बात, इनमें 8 रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स होते हैं विच हेल्प इन लोकोमोशन। ये मदद करते हैं किसमें? लोकोमोशन में। डाइजेशन बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर। डाइजेशन जो इनमें है, दोनों एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होती है और इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होती है। बायोल्यूमिनेसेंस वो एक प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म लाइट इमिट करता है। तो बायोल्यूमिनेसेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गन्स टू इमिट लाइट इज वेल मार्क्ड इन टिनोफोर्स। तो टिनोफोर्स लाइट इमिट करते हैं, तो इनमें ये बायोल्यूमिनेसेंस का प्रोसेस वेल मार्क्ड है। इसके बाद सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इनमें सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट नहीं है, ये हर्मोफ्रोडाइट्स हैं। सो वी से दैट दे आर हर्मोफ्रोडाइट्स, ये हर्मोफ्रोडाइट्स हैं। Sexes are not separate, sexes इनमें separate नहीं है, so they are hermaphrodites. Reproduction takes place only by bisexual. यहाँ पे आप देख लीजिए, reproduction takes place only by sexual means सिर्फ sexual reproduction होती है, no asexual reproduction. Fertilization is external, बॉडी के बाहर होता है fertilization with indirect development, और जो development इनमें है indirect development है। तो indirect development जब इनमें होती है वो एक लार्वा के थ्रू होती है जिसको आप कहते हैं सिडिपिड। सिडिपिड लार्वा होता है इनमें, वी कॉल दैट एज सिडिपिड लार्वा, CYTIPPID। सिडिपिड लार्वा होता है इनमें, और इनकी जो एग्जाम्पल है, एक है प्लूरोब्राकिया और टिनोप्लाना। अगर फर्दर आप क्लासिफिकेशन जो यहाँ पे डिस्कस नहीं की गई, अगर आप क्लासिफिकेशन के भी बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो इनको 2 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। एक वो टिनोफोर्स जो इस तरीके से होते हैं जिनमें यहाँ पे जिनमें ये 2 फ्लैजेला होते हैं यहाँ पे इस तरीके से, जैसे यहाँ पे ये है प्लूरोब्राकिया, इनमें 2 फ्लैजेला होते हैं और इनको उस क्लास को टेंटाकुलेटा कहा जाता है। दूसरा एक क्लास है इनमें जिनमें कोई भी ये फ्लैजेला नहीं होते और उस क्लास को कहा जाता है न्यूडा, जैसे कि उसमें एक एग्जांपल है आपके पास बिरोई। सो दिस वाज अबाउट द टिनोफोरा। अब इसके बाद प्लैटीहेल्मिन्थस के बारे में बात करते हैं। तो प्लैटीहेल्मिन्थस के बारे में जब आप बात करेंगे, सो वी हैव टू से दैट जो प्लैटीहेल्मिन्थस हैं, प्लैटीहेल्मिन्थस को आप फ्लैट वर्म्स का नाम भी
देते हैं। फ्लैट हेलमिंथ्स आर आल्सो नोन एज फ्लैट वर्म्स। फ्लैट हेलमिंथ्स को हम फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। सो वी से अगेन हियर दे आर आल्सो नोन एज फ्लैट वर्म्स। दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स। ये ज़्यादातर जो होते हैं ये एंडोपैरासाइट होते हैं। एंडोपैरासाइट का मतलब है ये बॉडी के अंदर रहते हैं, होस्ट बॉडी के अंदर, इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में भी ये होते हैं। प्लेटफॉर्म्स आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। इनमें बायलेटरल सिमेट्री होती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, इनमें बॉडी में 3 जर्म गियर्स होते हैं। तो ये पहला क्लास हुआ जो ये पहला फाइलम है एनिमल किंगडम में जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। इससे पहले जो आपने पढ़े स्पॉन्जस या सिलेंट्रेट, सेटिनोफोर्स, वो सारी डिप्लोब्लास्टिक, और ये एसिलोमेट्स हैं, इनमें कोई सिलुम नहीं है। और इसके बाद है ऑर्गन विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हुक्स एंड स्कर्स आर प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म्स, और पैरासिटिक फॉर्म में हुक्स और सकर्स भी पाई जाती हैं, जिनके बारे में आगे जाके आप देख सकते हैं कि हुक्स और सकर्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो हुक्स और सकर्स भी होते हैं इनमें पैरासिटिक फॉर्म में। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी से। तो कुछ इनमें हैं जो होस्ट से ही डायरेक्टली फूड एब्जॉर्ब करते हैं होस्ट बॉडी से। स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स कॉल्ड फ्लैम सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लैम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इनके एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में एक खास तरीके की सेल काम करते हैं जिसको फ्लैम सेल कहते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ फ्लैम सेल के बारे में। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको एक रिप्रेजेंटेशन में दे देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आए कि फ्लैम सेल्स जो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में काम करते हैं ये कैसी होती हैं और इनका क्या रोल है। इस तरीके से होती है एक फ्लैम सेल। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है यहाँ पे फ्लैम सेल का। इसमें इस तरीके के सीलिया होते हैं, दिस इज़ ए फ्लैम सेल। और जो ये सीलिया हैं ये उसी तरीके से काम करते जैसे आप देख रहे हैं कि जब हम एक कैंडल को जलाते हैं तो इसकी जो वो फ्लैम होती है फ्लैकरिंग होती है। फ्लैकरिंग का मतलब है कभी वो ऊपर जाती है और कभी वो नीचे आती है। उसी तरीके से यहाँ पे ये जो इसमें फ्लैजेला है, इस फ्लैम सेल में ये जो बंच ऑफ फ्लैजेला है ये कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं। दैट्स वाई दे हैव बीन नोन एज द फ्लैम सेल्स। इनको कभी कभार प्रोटोनेफ्रीडिया भी कहा जाता है। इनका रोल होता है इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन केस ऑफ दीज प्लैटीहेल्मिन्थीज। तो सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस इनमें भी सेपरेट नहीं, ये हर्माफ्रोडाइट्स है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और डेवलपमेंट इज थ्रू मनी लार्वल फार्म। इनमें बहुत लार्वल फार्म्स है, जैसे फेशुला हिपेटिका में अगर देखेंगे वहाँ पे कुछ लार्वल फार्म्स इस तरीके से हैं, रीडिया, मायरेसीडियम, किरकेरिया, मेटाकिरकेरिया, स्पोरोसिस्ट, बहुत सारी हैं। अलग ऑर्गेनिज्म अलग प्लैटीहेल्मिन्थ में अलग किस्म की होती हैं लार्वल फॉर्म्स। तो सम मेंबर्स लाइक प्लानेरिया पोजेस हाई रिजनरेशन कैपेसिटी। एक इनमें है प्लानेरिया, इसमें हाई रिजनरेशन कैपेसिटी होती है। इसके बाद एग्जांपल्स की बात की जाए, टेपोरम, टेपोरम जिसको आप टीनिया कहते हैं, और फिर फ्लूक है, लिवर फ्लूक। यहाँ पे ये एक साइड में टेपोरम है ये जो सेगमेंटेड है, और दूसरी साइड में ये जो है इट इज़ नोन एज द फैशुला हिपेटिका जिसको आप कहते हैं लिवर फ्लूक। तो ये है इस फाइलम के बारे में कुछ बातें। इसके बाद है दूसरा एक फाइलम आता है जिसको आप एस्कीहेल्मिन्थीज कहते हैं। देयर इज अनदर फाइलम विच यू कॉल एज द फाइलम एस्कीहेल्मिन्थीज। तो एस्कीहेल्मिन्थीज के बारे में जो कुछ खास बातें हैं वो इस तरीके से हैं कि एस्कीहेल्मिन्थीज जो एक फाइलम है एनिमल किंगडम में, आप देखिए इनको राउंड वर्म्स भी कहा जाता है। सर्कुलर बॉडी होती है, द बॉडी ऑफ एस्केलम सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर दिखती है क्रॉस सेक्शन में। इनको राउंड वर्म्स भी कहा जाता है। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो जाए, प्लैटीहेल्मिन्थ्स को राउंड वर्म्स नहीं उनको फ्लैट वर्म्स कहा जाता है, लेकिन एस्केलमेंट्स को राउंड वर्म्स कहा जाता है। फ्री लिविंग भी हो, दे में भी फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। ये पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं, पैरासिटिक भी है, प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी। राउंड वर्म्स है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गन। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बॉडी का होता है, और बायलेटरल इनमें होती है सिमेट्री। सो दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। इनमें जो सिमेट्री होती है दैट इज़ बायलेटरल सिमेट्री। इसके बाद हम आगे जाके देखते हैं इनका ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं ये, और सीडोसिलोमेट्स हैं। इसका मतलब है इनमें फॉलोसिलम है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, इसका मतलब है एनस एज वेल एज माउथ एज वेल एज एनस इज प्रेजेंट। तो इसके बाद आप देखिए विद वेल मार्क्ड मस्कुलर फेरिंक्स, ये बात की जा रही है इसके बारे में कि इनमें एक मस्कुलर फेरिंक्स भी होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। एंड एक्सक्रीटरी
ए ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी कैविटी। एक्सक्रीटरी ट्यूब जो है वो बॉडी वेस्ट्स रिमूव करता है फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। सेक्स सेपरेट हैं तो ये डाइशोस हैं, मेल अलग होते हैं, फीमेल अलग होते हैं, और मेल्स यूजुअली छोटे होते हैं और फीमेल्स इनमें से बड़ी होती हैं। ऑफन मेल्स आर लॉन्गर देन फीमेल्स, यही बात है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही होती है, फीमेल बॉडी के अंदर ही होती है। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, कुछ में डेवलपमेंट डायरेक्ट है और कुछ में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होती है। इसमें एग्जांपल है राउंड वर्म, एस्केरियस, लिम्ब्रिकॉइड जो ह्यूमंस में भी होते हैं, एस्केरियस, वेचेरिया, बैंक्रोफिटाई, फ्लेरियल वर्म जिसको आप कहते हैं, और है एक जिसको आप कहते हैं हुकवर्म, एनसाइक्लोस्टोमा डिओडेनाली। इसके बाद आइए नेक्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम एनालिडा पे। तो यहाँ पे रहा आपका नेक्स्ट फाइलम विच यू कॉल एज द फाइलम एनालिडा। तो फाइलम एनालिडा पे जब आप आएंगे तो आप फाइलम एनालिडा की जब बात करेंगे, सो यू से दैट दिज आर द एनिमल्स विच आर ट्रूली सेगमेंटेड। लेकिन इस चीज़ को हम नेक्स्ट आने वाले हमारे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप यहाँ तक ध्यान रखिए, यहाँ तक आप अपनी ये जो है ये जो पूरा एक रिवीजन का एक हमने शुरू किया एक सिस्टम, उसको आप देख लीजिए और उसको पूरी तरीके से आप क्लियर भी कर लीजिए।